ब्रेकिंग बात में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत की इकोनॉमी की, एक ऐसी कहानी जो 2026 के लिए काफी कॉम्प्लेक्स है। एक तरफ तो कमाल की रफ्तार है, लेकिन साथ ही कुछ बड़े जोखिम भी मंडरा रहे हैं। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं एक नंबर से, 7.4%। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये बताता है कि इंडिया दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी इकोनॉमीज में से एक है। लेकिन इस रफ्तार के साथ कुछ बड़े अगर मगर भी जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसी सुनहरे दौर की। ये जो 7.4% का आंकड़ा है ना, ये फिस्कल ईयर 2026 के लिए अनुमानित रियल जीडीपी ग्रोथ है। पूरी दुनिया में जो इकोनॉमिक चुनौतियां चल रही हैं, उनको देखते हुए ये सिर्फ एक मजबूत आंकड़ा नहीं, बल्कि कमाल की रेजिलियंस का भी साइन है। अब इस स्लाइड में जो सबसे मजेदार बात है, वो है इन नंबर्स का आपस में कनेक्शन। देखिए 7.5% की रियल ग्रोथ यानी महंगाई को हटाकर, और 7.5% की नॉमिनल ग्रोथ मतलब महंगाई के साथ। इनके बीच का फर्क बहुत ही कम है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जीडीपी डिफ्लेटर, जो महंगाई नापने का सबसे बड़ा पैमाना है, वो सिर्फ 0.5% पर है। मतलब जबरदस्त ग्रोथ, वो भी बिना महंगाई की मार के। इसी को तो कहते हैं इकोनॉमिक स्वीट स्पॉट। तो सवाल यह है कि ये सारी ग्रोथ आ कहां से रही है? कौन से सेक्टर्स हैं जो इकोनॉमी के इंजन को फुल स्पीड में दौड़ा रहे हैं? चलिए जरा हुड उठाकर अंदर देखते हैं। और यहां पर शो का स्टार कौन है? बिल्कुल साफ है, मैन्युफैक्चरिंग। अंदाजा है कि ये 12.3% की जबरदस्त रफ्तार से बढ़ेगा। ये कोई छोटी मोटी ग्रोथ नहीं है बॉस, ये तो एक पूरा इंडस्ट्रियल बूम है। मतलब इंडिया की चीजें बनाने की कैपेसिटी में एक बहुत बड़ा उछाल आ रहा है। लेकिन कहानी सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की नहीं है। सर्विसेज सेक्टर भी 9% से ज्यादा की रफ्तार से भाग रहा है। कंस्ट्रक्शन भी 7% पर सॉलिड है, और तो और एग्रीकल्चर भी अपनी जगह पर टिका हुआ है। यही एक हेल्दी इकोनॉमी की निशानी होती है। ग्रोथ हर तरफ से आ रही है, और सबसे अच्छी बात, इन्वेस्टमेंट जो कि फ्यूचर ग्रोथ का फ्यूल है, वो भी करीब 8% बढ़ने का अनुमान है। ये दिखाता है कि बिजनेस और सरकार दोनों को पूरा भरोसा है। तो अब तक तो सब कुछ बहुत बढ़िया लग रहा है ना? लेकिन सोचिए, क्या इस तरह की हाई स्पीड ग्रोथ साल दर साल टिक सकती है? इसके लिए इकोनॉमी को लगातार कुछ नया करना पड़ता है, और बस यहीं पर हमारी पहली वार्निंग लाइट जल उठती है। अब यहां से कहानी थोड़ा सीरियस मोड़ लेती है। हम बात कर रहे हैं एक अंदरूनी चुनौती की, रिसर्च और डेवलपमेंट यानी R&D में ठहराव। देखिए सीधी सी बात है, अगर आप R&D पर खर्च नहीं करेंगे तो आप भविष्य में कंपटीशन में बने रहने की अपनी काबिलियत को दांव पर लगा रहे हैं। तो वो नंबर क्या है जो ये अलार्म बजा रहा है? वो है सिर्फ 0.7%। जी हाँ, इंडिया अपनी पूरी जीडीपी का सिर्फ इतना सा हिस्सा रिसर्च और डेवलपमेंट पर खर्च कर रहा है। अब हो सकता है कि ये नंबर सुनने में उतना बड़ा संकट ना लगे, लेकिन इसे जरा कॉन्टेक्स्ट में रखकर देखिए। जो देश इनोवेशन में सबसे आगे हैं, उनके लिए ग्लोबल बेंचमार्क जीडीपी का करीब 2% है, और हम उससे आधे से भी कम खर्च कर रहे हैं। और जब आप नए आइडियाज और नई टेक्नोलॉजी में लगातार पैसा नहीं लगाते, तो लंबे समय तक कंपटीशन में टिके रहना सच में बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके नतीजे लंबे समय में दिखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक मजबूत आज है, लेकिन भविष्य में एक कमजोरी दिख रही है। अब इसमें एक और लेयर जोड़ते हैं, एक बाहरी खतरा जो अचानक सामने आ गया है, ग्लोबल ऑयल मार्केट में उठापटक। वेनेजुएला में एक संकट गहरा रहा है, और उसकी वजह से तेल बाजारों में झटके महसूस हो रहे हैं। अब सवाल ये है कि वेनेजुएला के संकट से इंडिया को क्या फर्क पड़ता है? इंडिया अपनी जरूरत का एक बड़ा हिस्सा तेल इंपोर्ट करता है, तो इसका असर सीधा और गंभीर हो सकता है। सप्लाई में रुकावट आ सकती है, मार्केट और अस्थिर हो सकता है, और सबसे बड़ी चिंता, ये फिर से महंगाई को भड़का सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो वो सुनहरा दौर खतरे में पड़ जाएगा, जिसकी हम अभी अभी तारीफ कर रहे थे। और इस सब में एक बड़ी दिलचस्प और दुखद बात भी है। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रूव्ड ऑयल रिजर्व है, लेकिन पैराडॉक्स देखिए, देश में एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट की इतनी कमी है कि वो इस तेल को जमीन से निकाल ही नहीं पा रहा। ये एक बड़ा रिमाइंडर है कि कैसे जियोपॉलिटिक्स और देशों की अंदरूनी समस्याएं कहीं से भी ग्लोबल शॉकवेव्स पैदा कर सकती हैं। तो देखिए, हमारे पास एक तरफ जबरदस्त ग्रोथ है, दूसरी तरफ इनोवेशन की एक लंबी चुनौती है, और अब तेल बाजार से एक अचानक आया बाहरी झटका। ये सारी चीजें हमें एक बहुत ही जरूरी इवेंट की तरफ ले जाती हैं, बजट डे। यहीं पर सरकार को इन सभी फैक्टर्स पर अपना जवाब देना होगा। और तारीखें भी पास आ रही हैं।
29 जनवरी को सरकार अपना इकोनॉमिक सर्वे पेश करेगी, जो इकोनॉमी की सेहत पर एक तरह की ऑफिशियल डायग्नोसिस रिपोर्ट होती है। और फिर 1 फरवरी को आएगा मेन इवेंट, यूनियन बजट, जो आने वाले साल का पूरा फिस्कल रोड मैप तय करेगा। तो असल में पॉलिसी बनाने वालों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है ना? आप इस शानदार शॉर्ट टर्म ग्रोथ को लॉन्ग टर्म इनोवेशन में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत के साथ कैसे बैलेंस करेंगे, और वो भी तब जब तेल संकट जैसा कोई बाहरी झटका दरवाजे पर खड़ा हो। इसका कोई आसान जवाब नहीं। और ये हमें आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में कोई शक नहीं कि वो शानदार है, लेकिन जोखिम भी उतने ही असली हैं। तो आने वाले बजट में सरकार क्या करेगी? क्या वो मौजूदा रफ्तार को बनाए रखने के लिए सेफ खेलेगी, या फिर भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कोई बोल्ड और शायद मुश्किल कदम उठाएगी? इसका जवाब तो हम सबको 1 फरवरी को ही मिलेगा। तब तक ऐसे ही और जानकारी भरे विश्लेषण के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।